हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक अमेरिकन स्लैशर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है स्लेड। ये मूवी ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी में बहुत सारा सस्पेंस और हॉरर छुपा हुआ है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सांता क्लॉज दिखाया जाता है, लेकिन ये बच्चों वाला सांता क्लॉज नहीं बल्कि एक किलर है। और इस सांता क्लॉज ने इन दो लड़कियों को बांध कर रखा है, और इसने पहले ही इन दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से इन दोनों लड़कियों के शरीर से बहुत सारा खून टपक रहा था। और फिर सांता क्लॉज उनके पास आता है और वो लड़कियां रोते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन सांता क्लॉज उन्हें चाकू दिखाकर डराता है और उनमें से एक लड़की का पेट फाड़ता है और उसकी इंटेस्टाइन निकालकर उसी को खिलाता है। और ये देखकर दूसरी लड़की डर के मारे रोने लगती है। तो सांता क्लॉज उसके पास आकर डराते हुए उसके कान में मैरी क्रिसमस कहता है और फिर एक चेनसॉ निकालकर उसके शरीर पर चलाता है। अब मूवी 5 साल आगे बढ़ती है और एक सुनसान इलाके में बना वाटर प्लांट दिखाया जाता है, जहां पर यह घटना घटी थी। और इस जगह की सिक्योरिटी के लिए एक तगड़ा और टकला आदमी रखा हुआ था, जिसका नाम है क्रैंडल। और वहां की लेडी मैनेजर का नाम है निकोल। और निकोल अपने कस्टमर से फोन पर बात कर रही थी और वो अपने कस्टमर से कहती है कि इस साल क्रिसमस पर यहाँ कोई मर्डर नहीं होने वाला, तो इसलिए आप निश्चिंत रहे। और कस्टमर को मेरी क्रिसमस कहकर वो कॉल कट कर देती है। निकोल थोड़ी सी अजीब और गुस्से वाली औरत थी और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पतिदेव से भी नहीं। और जब निकोल को उसके पतिदेव का कॉल आता है तो फोन उठाते ही वो अपने पतिदेव से झगड़ने लगती है, क्योंकि उसका पति उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड को पीटूंगा, क्योंकि उसे लगता था कि निकोल अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार रही है। ये सुनकर निकोल अपने पतिदेव को गाली देती है। तो निकोल का पति कहता है कि मैं अभी वहां आकर उस सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से देख लूंगा। आगे निकोल क्रैंडल के साथ मिलकर स्मोक करती है और कहती है कि हमारे इस वाटर प्लांट को गवर्नमेंट खरीदना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रैंडल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि क्रैंडल उस रात को याद कर रहा था जब उस सेंटा क्लॉज ने उन लड़कियों को मारा था। मूवी के अगले सीन में हमें जॉर्डन नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि इस वाटर प्लांट में आता है। और जब वो निकोल से मिलता है तो उसके पूछने पर बताता है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड टॉम की तबीयत ठीक ना होने के कारण, तो इसलिए टॉम ने उसकी जगह मुझे सिक्योरिटी के लिए भेजा है। तो निकोल उससे कहती है कि अगर ये बात है तो टॉम ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि दरअसल टॉम उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसलिए वो कॉल नहीं करेगा। तो ये सुनकर निकोल उस पर अपने अंदाज में चिल्लाने लगती है और उसे उसका काम समझाकर कहती है कि आज उसका डिनर का प्लान है, इसलिए वो जा रही है और वापिस आने तक कोई गड़बड़ मत करना और किसी को मरने नहीं देना। और वो चली जाती है। अगले सीन में हमें क्रैंडल उस जगह की छानबीन करता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि क्रैंडल पूरी तरह से अलर्ट था और जॉर्डन भी वाटर प्लांट को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी क्रैंडल जॉर्डन को देखता है। तो जॉर्डन क्रैंडल से कहता है कि मेरा नाम जॉर्डन है और मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर आया हूँ। तो क्रैंडल जॉर्डन से कहता है मैं इस जगह को हैंडल कर लूंगा और तुम ऑफिस के अंदर ही रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत घटनाएं घट चुकी है। अगले सीन में निकोल का हस्बैंड वहां पर आता है और जोर जोर से ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। और जब जॉर्डन दरवाजा खोलता है तो वो गुस्से में निकोल को ढूंढने लगता है, और निकोल ना मिलने पर तो वो गुस्से में जॉर्डन को दीवार पर दबाता है और उसे धमकाते हुए निकोल कहाँ है ये पूछता है। तो जॉर्डन कहता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। तो निकोल का हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या तुम ही वो सिक्योरिटी गार्ड हो, और जॉर्डन का गला दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जॉर्डन कहता है कि मैं वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, बल्कि उसकी जगह पर आया हूँ। ये सुनकर निकोल का हस्बैंड जॉर्डन का आईडी कार्ड चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। जब निकोल का हस्बैंड वहाँ से जा रहा था तो अचानक उसे किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। और जब निकोल का हस्बैंड उस आवाज़ की दिशा में जाता है तो अचानक कोई पीछे से आकर उसके पेट में कुल्हाड़ी मार देता है, जिसके कारण निकोल का हस्बैंड वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में जब जॉर्डन ऑफिस में बैठा होता है तो क्रैंडल उसे कहता है कि मुझे पुलिस से यह खबर मिली है कि सिटी से कोई लड़की गायब हुई है। और क्रैंडल को लगता है कि ये उसी किलर का काम है और उस लड़की को किलर सेंटा क्लॉज ने उसके घर से ही किडनैप कर लिया था। उसके बाद क्रैंडल अपनी गन लोड करता है और जगह जगह पर हथियार छुपाता है, क्योंकि क्रैंडल को पता था कि अगर ये काम उसी किलर का है तो वो किलर उस लड़की को इसी जगह पर लेकर आएगा। रात को जॉर्डन अपनी गाड़ी से बुक लेने के लिए ऑफिस से बाहर आता है तो क्रैंडल उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि हमारा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए हमें अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन उसी वक्त उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्रैंडल फौरन अपनी गन निकालता है और वो दोनों उस लड़की को ढूंढने के लिए भागते हैं। और तभी एक जगह पर जॉर्डन को वो लड़की दिखाई देती है जिसे सेंटा क्लॉज ने उसके घर से उठा लिया था और उस किलर ने उसे बांध कर रखा था। तो वो दोनों उसे छुड़ाते हैं
तो वो लड़की डरते हुए कहती है कि मुझे उस किलर ने किडनैप किया है और उस किलर के साथ एक और आदमी था जिसे किलर ने बंदी बनाया था और उसे वो अपने साथ ले गया और इसलिए वो किलर अब यहाँ पर भी आएगा और हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी उन्हें पानी में से कोई आवाज आती है तो क्रैंडल तेजी से पानी के अंदर जाता है। तो क्रैंडल को पानी के अंदर किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है और ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। जब जॉर्डन उस लड़की से पूछता है कि वो किलर दिखने में कैसा था तो वो लड़की कहती है कि वो किलर सांता क्लॉज के भेष में आया था। फिर क्रैंडल उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द ऑफिस में जाकर छुपना होगा। ऑफिस में जाने के बाद क्रैंडल जॉर्डन से उस लड़की का ख्याल रखने के लिए कहता है जबकि वो खुद बाहर जाकर उस किलर को ढूंढेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रैंडल वापस आकर कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और क्रैंडल उन्हें गाड़ी लेकर वहां से भागने के लिए कहता है। और जब जॉर्डन उस लड़के के साथ गाड़ी लेकर भाग रहा था तो उन्हें मेन गेट पर लॉक दिखाई देता है और फिर जॉर्डन गाड़ी से बाहर आकर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट खोल नहीं पाता। तो जॉर्डन उस लड़के से कहता है कि हमें वापस ऑफिस में जाकर गेट की चाबी ढूंढनी पड़ेगी ताकि हम लोग यहाँ से भाग सके। और फिर वो दोनों वापस वहीं पर आते हैं और जॉर्डन उस लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़कर ऑफिस में चाबी लेने जाता है। दूसरी ओर क्रैंडल उस जगह को चेक कर रहा था। तभी क्रैंडल को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब क्रैंडल अंदर जाकर देखता है किलर ने निकोल को एक रूम में बांध कर रखा था। क्रैंडल को देखकर निकोल उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन क्रैंडल उसे वैसे ही बंधी हुई हालत में उसी जगह पर छोड़ता है और खुद रूम के बाहर जाकर किसी जगह पर छुपता है क्योंकि जब वो किलर निकोल को मारने वहां आएगा तो क्रैंडल उसे पकड़कर मार सके। दूसरी तरफ वो लड़की गाड़ी में अकेले बैठी थी और डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे गाड़ी के सामने एक आदमी जख्मी हालत में दिखाई देता है और उसे देखकर वो लड़की डर जाती है। फिर जॉर्डन लॉक की चाबी लेकर बाहर आता है तो वो लड़की उससे रोते हुए कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक आदमी को बहुत ही जख्मी हालत में देखा था लेकिन अचानक वो गायब हो गया। तो जॉर्डन उसे शांत करते हुए कहता है कि अगर वो आदमी मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प करनी होगी। और फिर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो खूनी सांता क्लॉज वही उनके आसपास घूम रहा था। उस जख्मी आदमी को ढूंढते हुए वो लोग एक जगह पर आते हैं तो वहां पर उन्हें निकोल के हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। दूसरी ओर क्रैंडल उस किलर का इंतजार करते हुए उसे हर तरफ ढूंढता है लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो रूम में जाकर निकोल को छुड़ाता है और उसे वहां से निकलने का प्लान बताता है। इधर जॉर्डन उस लड़की को लेकर गाड़ी में भागने की कोशिश करता है लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो वो दोनों पैदल भागते हुए गेट पर आते हैं और जब वो लोग लॉक खोलने वाले थे उसी वक्त उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तो जॉर्डन चाबी उस लड़की के हाथ में देता है और यहाँ से भागकर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है और खुद उन्हें बचाने वापस अंदर जाता है। उधर क्रैंडल और निकोल वहां से बाहर निकल रहे थे तो क्रैंडल निकोल के हाथ में चाकू देते हुए कहता है कि तुम ऑफिस में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करो। जब निकोल ऑफिस में आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर रही होती है तो एक जगह पर वो सांता क्लॉज को देखकर डर जाती है और वहां से बाहर भागने लगती है। जब निकोल वहां से बाहर आती है तब निकोल जॉर्डन को एक डेड बॉडी के पास देखती है और वो कहती है कि ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड टॉम है और तुमने इसे मार डाला। तो जॉर्डन उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा बल्कि ये इसी जख्मी हालत में मुझे मिला था। लेकिन निकोल उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मारकर वहां से भाग जाती है। उधर सांता क्लॉज उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे एक जगह पर बांधकर टॉर्चर करता है। थोड़ी देर के बाद क्रैंडल उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है और उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी वो लड़की क्रैंडल को एक सच बताती है। वो किलर और कोई नहीं बल्कि जॉर्डन है। लेकिन उसी वक्त किलर दूर से एक तीर मारता है जो कि सीधे उस लड़की के मुंह में घुस जाता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ निकोल वहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन जॉर्डन उसे पकड़कर एक जगह पर लाकर बांध देता है और उससे कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरी और गुस्से वाली औरत हो और तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव किया था और इसलिए मैं उस बात की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। और वो बताता है कि उसने निकोल के पति को भी मार दिया। ये सुनकर निकोल डर जाती है और जॉर्डन से उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन जॉर्डन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बाहर लाकर बांध देता है। क्रैंडल निकोल को हर तरफ ढूंढ रहा था और जब क्रैंडल निकोल को बंधा हुआ देखता है तो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन क्रैंडल के वहां आने से पहले सांता किलर निकोल का गला चीर देता है और निकोल मर जाती है। और उस सांता किलर को वहां से भागते हुए देखकर क्रैंडल उसका पीछा करता है और उसे रोककर उस पर गन तान देता है लेकिन उसी वक्त कोई पीछे से आकर उसके हेयरलेस सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब क्रैंडल होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और तभी उसके सामने जॉर्डन आता है और उससे कहता है कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि उस सांता किलर का जुड़वा भाई हूँ जिसे तुमने शूट किया था। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जो 5 साल पहले का सीन दिखाया गया था और जब वो सांता क्लॉज उन 2 लड़कियों को मार रहा था उसी वक्त क्रैंडल ने पीछे से आकर उस सांता क्लॉज को गोली मारी थी जिसके कारण वो जख्मी हुआ था और उसे रिकवर होने में पूरे 5 साल लगे। और फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर क्रैंडल से रिवेंज लेने के लिए ये प्लान बनाया
ये सुनकर क्रैंडल उसे जल्दी मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्डन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मेरा भाई तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। और वो वहां से चला जाता है। और फिर वो किलर सेंटा क्लॉज हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पर आता है और क्रैंडल को टॉर्चर करने लगता है। जॉर्डन बाहर आता है और क्रैंडल की चीखें सुनकर रिलैक्स फील करता है और उसके मरने का वेट करता है। उधर सेंटा क्लॉज क्रैंडल को टॉर्चर करते हुए उसके कान में मैरी क्रिसमस कहता है, लेकिन सही मौका देखकर क्रैंडल उसे अपने पैरों में जकड़ लेता है और उसे जख्मी करके अपनी जान बचा लेता है और वहां से बाहर आता है। और अगले ही पल वो जॉर्डन को पीछे से गोली मारकर मार देता है। और अब क्रैंडल को लगता है कि दोनों भाई मारे गए, लेकिन बदकिस्मती से वो किलर सेंटा क्लॉज पीछे से आकर क्रैंडल के पेट में चाकू घुसाता है। लेकिन मरने से पहले क्रैंडल उस किलर सेंटा क्लॉज की नकली दाढ़ी निकालता है। तो क्रैंडल देखता है कि वो किलर सेंटा क्लॉज और जॉर्डन सच में ट्विन ब्रदर है। और ये देखकर क्रैंडल वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ मूवी दी एंड होती है।